सो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जाओ फैमिली में हमला कर देती है एक बहुत बड़े आर्मी। लेकिन वहाँ पर जाओ फेंग जो है सही सलामत आकर उन सब आर्मियों को कूटने लगती है और वहाँ पर जाओ फेंग को देखकर सब लोग डर गया होता है। इसी वजह से उनके जर्नल जो है फाइट करने के लिए आता है। लेकिन वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है थोड़ी देर के बाद वहाँ से वह भाग जाते हैं, जिसको देखकर वहाँ पर वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन वहाँ पर जाओ फेंग की कुछ अलग ही प्लान होती है और उसके ग्रैंडफादर जो है वहाँ पर जनरल डीक्यू के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ पर डीक्यू कुछ ज्यादा ही पावरफुल होने की वजह से उसको हरा देती है और वहाँ पर वो फाइनल अटैक करने वाला था। लेकिन वहाँ पर जाओ फेंग आकर उस अटैक को रोक लेती है। लेकिन वहाँ पर वो पीछे जाके पटक जाती है और जनरल कहता है कि तुम सबकी तो खैर नहीं। और अब आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत में वहाँ पर दो बंदे कहता है कि नहीं नहीं, हमारा यंग मास्टर भी हार चुके हैं तो हमको भी मार डालेंगे, लेकिन हम तो यहाँ से भाग जाएंगे, हम तो जनरल ड्यूक के साथ मिल जाएंगे। चल भाई, हम नहीं मरने वाले, हम जनरल ड्यूक के साथ मिल जाएंगे। और ये सुनकर वहाँ पर आता है उसके ग्रैंडफादर उसको एक लगाता है और कहता है कि क्या बोल रहा है बे, धोखा देने की कोशिश करी है, मुंह तोड़ के रख दियो। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि क्या करेगा भाई, क्या करेगा, हाँ तू क्या करेगा, तुम सब मर, हम लेकिन नहीं मरेंगे, हम तो जा रहे हैं। और फिर वो कहता है कि चल भाई चल चलते हैं। और वहाँ पर बुढ़ाऊ जो है वो कहता ही रह जाता है। लेकिन उन दोनों जो है तह से चला जाता है और वहाँ पर जनरल के पास चला जाता है, कहता है कि जनरल जी हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, हम छोड़ दीजिए हमको और हम जो कहेंगे मत सब करेंगे। और फिर वहाँ पर वो कहता है चल ठीक है, साइड में होकर खड़ी जा। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग कहता है कि तुम दोनों नहीं जाने वाले, तो कहता है कि नहीं, हम जाओ फैमिली के साथ पक्का एकदम है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि हम कतई नहीं जाएंगे, मरना चाहेंगे तो मरने जाएंगे, लेकिन हम कतई धोखा नहीं देंगे जाओ फैमिली को। और फिर वापस जाओ फेंग को भी वो बहुत ही अच्छा लग जाती है और वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कतई नहीं हो सकता, मैं तो लड़ूंगा। और फिर वहाँ पर वो सामने चला जाता है, कहता है कि आज मैं लड़ूंगा, जाओ फैमिली के लड़ूंगा, जाओ फैमिली के मेंबर के लिए लड़ूंगा। और फिर वापस सब लोग कहता है कि यंग मास्टर हटा दीजिए इसको। और फिर वापस सब लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है वो क्या करता है और वो कहता है कि चल आप शुरू करते हैं हमारा पावर बढ़ाना। और फिर वहाँ पर जितने भी उसने मेरिट पॉइंट कमाई होती है उन सबको सिस्टम में डाल देती है और उस सिस्टम को अबेक करना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर सिस्टम को अबेक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसके लेवल जो है ब्रेक थ्रू होने लगती है। और फिर वहाँ पर वो दोनों जनरल मतलब गार्ड कहता है का हो रिया है भाई, ये का हो रिया है, ये का देखना पड़ रहा है, खराब मराब ना हो गई हो हमारा आँख। और फिर वहाँ पर ग्रैंडफादर भी कहता है कि हमारा पोता इतना लेवल कैसे ब्रेक थ्रू कर रहा है। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है वो जर्नल लेवल पर ब्रेक थ्रू हो जाता है और एक दो करते हुए वो 5 स्टार पर पहुंच जाता है। फिर वहाँ पर सामने अगर कहता है कि चल आजा लड़ते हैं, कौन किस में है दम है। और फिर वहाँ पर दोनों के बीच में भिड़ जाती है और ये अपने स्पेयर से लगाता है और अपने जाओ फेंग जो है वो शॉर्ट से। और इस बार जाओ फेंग जो है उसको बराबर की टक्कर दे रहा होता है और उसको पीछे पटक रहा होता है और उसको एक लत लगाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर ही पीछे पटक जाता है। फिर वो गुस्से में आ जाता है और अपने उसी ड्रैगन शॉट टेक्निक मतलब ड्रैगन स्पाइट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। लेकिन वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है एक ही मुक्के में उन सबको खत्म कर देती है, मतलब उस ड्रैगन की काम खत्म कर देती है। फिर वहाँ पर वो दोनों के बीच में फिर से लगातार शुरू हो जाती है। ये अपने स्पीयर से लगाता है लेकिन साउचन अपने शॉट से उसको रोक लेती है। फिर अपने उसी शॉर्ट टेक्निक से फिर हमला करता है, लेकिन वहाँ पर दोनों के बीच में क्लैश होती है। फिर वहाँ पर दोनों जो होता है वो एक क्लास में साइड हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों वहीं पर ही रुक जाती है। और हमको दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद वहाँ पर दोनों जो है वहाँ पर खड़ा होता है, लेकिन वहाँ पर जनरल जो है वो मतलब हड़ लड़ खड़ा कर गिर जाती है और उसकी वहीं पर ही काम खत्म हो जाती है। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है पीछे जब घूम के देखता है तो उसकी काम खत्म हो चुकी होती है। इसी वजह से सिस्टम कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको इस बंदे को खत्म करने की वजह से 1 लाख मेरिट पॉइंट मिलती है। और ये सुनकर वहाँ पर जाओ फेंग भी खुश हो जाती है और वो दोनों गार्ड जो है वो भागने लगती है। और फिर वहाँ पर उन दोनों के सामने वही दोनों गार्ड जाता है, कहता है कहाँ भाग रही है, मुंह तोड़ के रख दियो। फिर वहाँ पर जाओ फेंग अपने फैमिली के पास आता है और उसका दादाजी कहते कि नहीं नहीं, ये क्या हो गया, हमारे जो फैमिली अभी भी सेफ नहीं है क्योंकि तुमने जर्नल को मार दिया है, सिटी लॉर्ड के मेंशन के लोग भी हमको मारने के लिए आएंगे, हमारे क्या होएंगे। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग कहता है कि दादाजी आपको चिंता करने की जरूरत ना है। और फिर वहाँ पर उन दोनों को लेकर आ जाता है और कहता है कि इन दोनों को क्या करना है आप सोचिए। और फिर वहाँ पर उन दोनों को गार्ड जो होता है वो माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मैं तो बह गया था। और फिर वहाँ पर पूछता है जाओ फेंग चलो ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ, उधर तुम्हें कभी भी हमारे जो फैमिली मेंशन की किसी भी पास मैच ना देखना। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है यहाँ से भाग जाता है और फिर वहाँ पर
जाओफेंग के दादाजी कहता है कि हमारे जाओफेंग पूरे के पूरे बदल चुके हैं, देखो अकेला ही पूरे के पूरे सबको ख़त्म कर डाला है। जाओफेंग भी एकदम अपने पिताजी की तरह गए हैं, अपने पिताजी की तरह ही है। और फिर वहाँ पर वो भी घूम कर घर में चली जाती है और यहाँ पर बॉनी को दिखाया जाता है। बॉनी कहता है अब उनका सिस्टम अब हैकिंग हो गया। हाँ हाँ हाँ, जाओफेंग को ख़तरा आया, उसने सिस्टम को अफेक्ट किया, मेरा तो मौजा ही मौजा हो गया। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक पार्टी का हॉल दिखाया जाता है, यानी एक सिटी मैंसन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा जो है वो गिफ्ट ले रहा होता है, सबको वेलकम कर रहा होता है और उस बंदे को आकर के ग्रीट करते हुए कहता है मस्ट सी तो फाइनली आपकी सिटी मैंसन से रिश्ता बनने ही वाले हैं और आप तो महान हो, आपके सामने तो वह जाओ फैमिली कुछ ना है। और फिर वहाँ पर वो सब तारीफों के पुल बांध रिया होता है और सीटू की एकदम तारीफ बांध रिया होता है। और फिर वहाँ पर कुछ बंदे कहता है कि मैंने सुना है कि जाओ फैमिली में एक बंदा मतलब वहाँ के जो यंग मास्टर है वो वापस आ चुका है और उसकी पावर भी बहुत ही बढ़ चुका है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मास्टर सीटू आपको कुछ करना चाहिए वरना वो बंदा आपके ऊपर हमला कर सकती है। तो कहता है कि मैंने पहले ही जनरल डीक्यू को भेज दिया है उन सबको ख़त्म करने के लिए। और ये सुनकर सब लोग कहता है कि हाँ हाँ, जनरल डीक्यू तो बहुत ही पावरफुल है, उनके सामने तो कुछ ना है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जाओ फैमिली में। और फिर वहाँ पर जाओ फैंग को दिखाया जाता है, उन्हीं की छत के ऊपर बैठा हुआ कर एक खत को निकालता है और उसमें कुछ लिखना शुरू कर देता है। और फिर वो कहने लगती है कि इस खत को हमको सिटी लॉर्ड के पास पहुँचना होगा। और फिर वहाँ पर वो नीचे चला जाता है, हमें से उन्हीं दोनों गार्ड को दिखाया जाता है। वो दोनों कहता है कि हम सिटी लॉर्ड के पास जाएंगे और जाओ फैमिली के सीक्रेट के बारे में बता देंगे जिससे कि हमको रिवॉर्ड देंगे, हम तो माला माल हो जाएंगे। और फिर वहाँ पर जाओ फैंग दादा कहता है कि कहा रहे तुम लोगों ने। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है जाओ फैंग को देखकर कहता है कि मैंग मास्टर आप। और फिर वहाँ पर वो दोनों झुकते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, आपने जो सुना है वो कुछ ना है, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम तो सिर्फ ऐसे ही। और वो दोनों माथा पटक कर माफ़ी मांगना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ पर जाओ फैंग कहता है कि लेकिन हम तुमको एक ही शर्त पर माफ़ करेंगे। और फिर वहाँ पर उसी चिट्ठी को निकालते हुए कहता है कि इसको सिटी लॉर्ड के मेंशन में देख कर आओ। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, अलविदा, टूरूरू।